नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पतियों की समस्या और उनके समाधान के बारे में। अगर आप पति हैं और आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसके पीछे का कारण क्या है और उसका समाधान किस तरह से निकलेगा, लेकिन उस पर विस्तार से करेंगे हम चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। देखिए, आप पवित्र नदियों में जाते हैं, नहाते हैं, भूल कर भी नदियों को गंदा मत करिए। अगर आप नदियों में गंदगी फैलाएंगे तो आपका केतु खराब होगा, और अगर केतु खराब होगा तो बिना कारण के गोपनीय बीमारी के शिकार हो जाएंगे। इसीलिए कोशिश करिए कि नदियों के जल को गंदा न किया जाए, उसमें कूड़ा कबाड़ और गंदी चीजें न फेंकी जाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आपके लिए समस्या का कारण बन सकता है। और आइए अब जान लेते हैं 14 जून 2025 यानी कि शनिवार का पंचांग क्या है। दिनांक 14 जून 2025 दिन शनिवार। तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, दोपहर 3:46 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः काल 5:38 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो आइए जानते हैं कि पतियों की समस्या कब प्रकट होती है, कब उन्हें ऐसा लगता है कि उनके जीवन में बहुत सी समस्याएं आ रही हैं। जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि पतियों के वैवाहिक जीवन में किस तरह की समस्याएं आती हैं। केवल पत्नियों के वैवाहिक जीवन में समस्या हो ये जरूरी नहीं है, पतियों के वैवाहिक जीवन में भी समस्या होती है, हो सकती है। तो आखिर पतियों के वैवाहिक जीवन में समस्या कब होती है, कब प्रकट होती है? देखिए, किसी पति की कुंडली का बृहस्पति पत्नी के बारे में पूर्ण जानकारी देता है। कोई भी व्यक्ति हो, उसकी पत्नी के बारे में जानकारी चाहिए तो उसके बृहस्पति को देखना होगा। इसके अलावा शुक्र की स्थिति वैवाहिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी पति का शुक्र वैवाहिक जीवन पर असर डाल देगा। पति की कुंडली में सूर्य की स्थिति उसके पराक्रम को दर्शाती है, उसके ताकत को दर्शाती है, और सूर्य की स्थिति उसके धैर्य को बताती है कि पुरुष के अंदर कितना धैर्य है, कितना पेशेंस है अपने वैवाहिक जीवन को चलाने के लिए। अगर किसी पुरुष की कुंडली में सूर्य और शुक्र इनकी स्थिति ठीक ना हो तो पति का वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। यानी पति की कुंडली में सूर्य शुक्र बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उसके वैवाहिक जीवन के लिए।
और अगर किसी पुरुष की कुंडली में बृहस्पति गड़बड़ हो गया तो भी पत्नी की तरफ से समस्या पैदा हो जाती है। यानी किसी पुरुष के जीवन में विवाह के मामले में कितनी समस्या है, ये 3 ग्रहों से जान सकते हैं, बृहस्पति, शुक्र और सूर्य। और अब वक्त हो गया आपके राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, धार्मिक यात्रा के योग आपके लिए फिलहाल बने हुए हैं। धन का लाभ हो सकता है। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में शांति बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए जानते हैं कि पुरुष की कुंडली का बृहस्पति कैसे समस्या पैदा करता है और इन समस्याओं को दूर करने के समाधान क्या है। जैसा आपको पहले बताया कि किसी पुरुष की कुंडली का बृहस्पति उसकी पत्नी के स्वभाव पर असर डालता है, तो पुरुष की कुंडली का बृहस्पति किस तरह से समस्या पैदा करता है। अगर पुरुष की कुंडली का बृहस्पति गड़बड़ हो तो ये पत्नी का स्वभाव खराब कर देता है। पत्नी अपने पति के साथ समर्पण नहीं रखती और अपनी चलाने की कोशिश करती है, बात को सुनती नहीं, समझती नहीं। और ऐसी पत्नियों के अंदर अहंकार बहुत ज्यादा होता है और ये अहंकार वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा कर देता है। यानी अगर पुरुष की कुंडली का बृहस्पति गड़बड़ है तो पत्नी का ईगो, पत्नी का अहंकार वैवाहिक जीवन को खराब करेगा। पत्नी का जरूरत से ज्यादा डोमिनेशन दिक्कतें पैदा कर सकता है। क्या उपाय करना चाहिए? ऐसे में जो पति हैं वो घर में सुबह शाम चंदन की सुगंध वाली धूप बत्ती जलाएंगे। नियमित रूप से सुबह शाम
गायत्री मंत्र का जप करेंगे और एक सोने का या एक पीतल का छल्ला तर्जनी अंगुली में, इंडेक्स फिंगर में धारण करेंगे। अगर कोई पति ये उपाय करते हैं, उनका बृहस्पति बैलेंस होगा, वैवाहिक जीवन की मुश्किल कम हो जाएगी। और आइए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। काम की रुकावट दूर होगी। पारिवारिक जीवन बेहतर होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाब देने का। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि पंडित जी आज का पहला सवाल किसका ले रहे हैं। जी, आज का पहला प्रश्न अनीता जी ने हमें लिखा है और अनीता जी हमें देहरादून से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 22 सितंबर 1982। जन्म का समय रात के 9 बजे और जन्म का स्थान है लखनऊ। मेल लिखती हैं देहरादून से। ये पूछ रही हैं कि अपनी नौकरी में स्थान परिवर्तन करना चाहती हैं और देहरादून से बाहर निकलना चाहती हैं। ऐसा कब तक हो सकेगा और आने वाला समय कैसा रहेगा? देखिए अनीता जी, आपको बता दें कि आपकी कुंडली के हिसाब से अभी स्थान परिवर्तन करना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। आपकी नौकरी और जीवन बढ़िया चल रहे हैं, उसमें कोई अवरोध उत्पन्न मत करिए। अगर स्थान बदलना है, नौकरी बदल करके कोई बड़ा निर्णय लेना है तो वो 2027 में विचार करिएगा। अभी आपकी जिंदगी बिल्कुल ठीक चल रही है। आपको केवल आर्थिक स्थिति को और बेहतर बनाना है तो आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा करके पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने। रोज सुबह
सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए अब देखते हैं पंडित जी आज का दूसरा सवाल किसका लेते हैं। जी, अगला प्रश्न हमें अभिनव जी ने लिखा है और अभिनव जी हमें गुड़गांव से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 अगस्त 1992, 1992। जन्म का समय दोपहर के 2:05। जन्म स्थान है बरेली। अभिनव कह रहे हैं कि मेरा अब तक विवाह नहीं हो पाया है, तो मेरे विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अभिनव, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह साल 2026 के आरंभ में होता हुआ दिखाई दे रहा है और वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुला के अच्छा रहेगा। आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से इंटरकास्ट मैरिज होना चाहिए, ऐसा लग रहा है। आपका विवाह शीघ्र हो, वैवाहिक जीवन बेहतर हो, इसके लिए एक मोती बनवा के पहन लीजिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें। अगर ये 2 उपाय आप करें तो आपका विवाह शीघ्र होगा और बेहतर रहेगा। और आइए अब जान लेते हैं कि किसी पति के जीवन में सूर्य किस तरह से समस्या पैदा करता है और उसके उपाय क्या है। तो आपको बताया कि बृहस्पति कैसे समस्या पैदा करता है पति के जीवन में, सूर्य कैसे समस्या पैदा करता है वो भी जान लेते हैं। देखिए, अगर पति की कुंडली में सूर्य बेहतर ना हो तो ये पत्नी का स्वास्थ्य भी खराब करेगा और पत्नी का मूड भी खराब करेगा। ये पत्नी के स्वास्थ्य के लिए और मूड के लिए, दोनों के लिए निगेटिव है। और जब पति का सूर्य खराब होता है तो पारिवारिक जीवन चलाने की सारी जिम्मेदारी पति के कंधों पर आ जाती है। और जिन लोगों का सूर्य खराब होता है उनकी पत्नियां टॉन्ट बहुत करती हैं, कटाक्ष बहुत करती हैं, उल्टा सीधा बोलती रहती हैं और पत्नियां अपनी समस्याओं में पति को उलझाए रखती हैं। यानी अगर पति का सूर्य खराब हुआ तो पत्नी का स्वास्थ्य गड़बड़ होगा और पत्नी की आदतें बहुत ही निगेटिव होंगी। पत्नी टॉन्ट करेगी, कटाक्ष करेगी, व्यंग करेगी और पत्नी के जीवन में रोज समस्या आएगी और पत्नी अपने पति को उलझाए रखेगी। क्या उपाय करना चाहिए? पतिदेव जो हैं वो रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करें। घर में अपने साफ सफाई पर ध्यान दें और सुबह शाम दोनों समय एक एक बार शांति पूर्वक बैठ करके श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करें। एक तांबे का छल्ला पतिदेव अपनी अनामिका अंगुली में रविवार को जरूर धारण करें। अगर ऐसा कोई पति करते हैं जिनका सूर्य गड़बड़ हो तो सूर्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और आइए जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल।
तुला राशि, बेवजह का मानसिक तनाव इस समय आपको परेशान कर सकता है। परिवार में अशांति हो सकती है। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी। स्थान परिवर्तन हो सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और आइए अब जानते हैं कि शुक्र पति के जीवन में किस तरह से समस्या पैदा करता है और उसका समाधान वो किस तरह से निकाले। पुरुष के वैवाहिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है शुक्र। किसी पुरुष की कुंडली में अगर शुक्र गड़बड़ है तो ये वैवाहिक जीवन में कैसे समस्या पैदा करेगा। अगर पुरुष का शुक्र गड़बड़ है तो ये पत्नी की तरफ से किसी भी तरह का भावनात्मक या शारीरिक सहयोग नहीं देगा। पत्नी कोई भी सपोर्ट पति को नहीं करेगी। पत्नियां यहां पर अपने में मशगूल रहती हैं, अपने में अपनी चीजों में व्यस्त रहती हैं और ऐसी स्थिति में पति को अकेलेपन का अनुभव होता है। पुरुष का अगर शुक्र गड़बड़ हो तो कभी कभी पत्नियां बहुत ज्यादा धन के पीछे भागती हैं। अपना खाना, अपना पहनना, अपना घूमना फिरना, अपना एंजॉय करना, उसी में लिप्त रहती हैं जो अच्छा नहीं होता। पुरुष का अगर शुक्र खराब है तो पत्नियों का होना ना होना एक बराबर होता है, क्योंकि पत्नियां पति को किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं करती, किसी भी तरह से पति की सहायता नहीं करती। क्या उपाय करना चाहिए? जो पति हैं उनको चमकदार रंग के ब्राइट कलर के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ में रोज नहाएं और हल्की सुगंध लगाएं। एक ओपल अवश्य धारण करें, चाहे लॉकेट में बनवा के, चाहे अंगूठी में बनवा के। और ऐसी स्थिति में जो पति हैं उनको ये कहा जाएगा कि जिस भी देवी देवता के प्रति आपकी श्रद्धा है उन भगवान को रोज सवेरे सफेद फूल अर्पित करिएगा।
अगर ऐसा नियमित रूप से किया जाए, ऐसा नियमित रूप से करें तो पति का शुक्र इंप्रूव होगा और जो पत्नी की तरफ से कष्ट है, जो पत्नी की तरफ से समस्या है, वो समस्या दूर हो जाएगी। और अब वक्त हो गया आज के अंतिम राशियों के राशिफल को जानने का, तो चलिए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, करियर की समस्या आपकी हल होती दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं। स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपके कुछ बदलाव होगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और आइए अब जानते हैं कि आज का तीसरा सवाल पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न हमें आनंदिता ने लिखा है और आनंदिता हमें मेल लिखती हैं लखनऊ से। इनकी जन्म तारीख है 7 जनवरी 1995। जन्म का समय रात में 8:10। जन्म स्थान है लखनऊ। आनंदिता कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य पिछले कुछ दिनों से अच्छा नहीं चल रहा है। हालांकि मेरी रिपोर्ट में कोई चीज आती नहीं है, लेकिन मुझे कोई ना कोई समस्या लगी रहती है। तो मैं क्या उपाय करूं जिससे आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। आनंदिता, केवल अपना तनाव घटाइए, वर्क प्रेशर कम करिए, आप स्वस्थ हो जाएंगी। आपके बीमारी की वजह आपका तनाव है, आपका वर्क प्रेशर है, जो आपके लिए समस्याएं पैदा कर रहा है। केवल इसी को बैलेंस करने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। एक पन्ना बनवा के पहन लें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करेंगी। रोज रात में चंद्रमा निकल जाने के बाद चंद्रमा को जल देंगी और चंद्रमा के मंत्र का जप करेंगी। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का रोज रात को जप करिए।
पन्ना धारण करिए, आपको लाभ होगा। गुड लक में वक्त हो गया अब आज के अंतिम सवाल का, तो चलिए जानते हैं आज का आखिरी सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं। जी, आज का अंतिम प्रश्न अभिज्ञान ने हमें लिखा है और अभिज्ञान हमें मेल लिखते हैं दिल्ली से। इनकी जन्म की तारीख है 18 मार्च 1998, 1998। जन्म का समय रात के 9 बजे और जन्म का स्थान है दिल्ली। अभिज्ञान पूछ रहे हैं कि क्या मैं गवर्नमेंट जॉब में जा सकता हूं या मुझे किसी और क्षेत्र में करियर के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अभिज्ञान आपकी कुंडली के हिसाब से आप प्रशासनिक सेवा की, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए। इस क्षेत्र में आपको सफलता अवश्य मिलेगी और आपके लिए सफलता का समय 2027 दिखाई दे रहा है। तो अगर आप ठीक से प्रयास करें तो आप सफल होंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़े, आपकी एकाग्रता बेहतर हो, इसके लिए एक माणिक्य बनवा के पहन लें। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करेंगे और रोज सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अगर ये 2 उपाय आप लंबे समय तक करें और मेहनत करें तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जिनका जन्मदिन 14 जून 2025 को आने वाला है, उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 14 जून को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कर्ज और संपत्ति की समस्या दूर होगी। करियर में सुधार और परिवर्तन होगा। स्वास्थ्य की स्थिति में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या अपने गुरु का चित्र अपने पूजा स्थान पर रख सकते हैं? देखिए, अगर वास्तव में सद्गुरु हैं तो उनका चित्र रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। गुरु का चित्र केवल आपको याद दिलाने का, आपको जागृत करने का एक उपाय है। फिर भी अगर आपकी श्रद्धा है, आपका मन है, तो आप अपने गुरु का चित्र अपने पूजा स्थान पर रख सकते हैं। और चलिए जान लेते हैं 14 जून 2025 यानी कि शनिवार का शुभ पहर कौन सा है। दिनांक 14 जून 2025 दिन शनिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी कैरियर संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। फिर से नोट करें, 14 जून शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
गुड लक में वक्त हो गया आज की गुड लक राशि के बारे में जानने का। तो चलिए जानते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशि के लोगों को क्रोध कितना आता है। आज की गुड लक राशि है कर्क, कैंसर। ये सामान्यतः क्रोधी नहीं होते, बहुत ज्यादा भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं। और इनको जब क्रोध आता है तो ये क्रोध में अपने आप को ही नुकसान पहुंचाते हैं। इनका क्रोध इनको ही नुकसान पहुंचा देता है, ऐसा देखा गया है। इसलिए इनको नियमित रूप से शिव जी के मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसा करने से मन और क्रोध दोनों बैलेंस रहेंगे। गुड लक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक महा उपाय बताते हैं। तो चलिए जानते हैं आज का महा उपाय क्या है। जी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो काफी समय से बीमार हैं, तमाम डॉक्टर बदल लिए, तमाम दवाई बदल ली, लेकिन स्वस्थ नहीं हो रहे हैं। क्या करेंगे? रोज सुबह जल में जरा सा गोमूत्र डाल करके नहाइए। रोज सुबह 108 बार राहु के मंत्र का जप करिए, ओम रांग राहवे नमः। और रोज शाम को अपने सर पर से रोटी वार लीजिए 3 बार या 5 बार, और रोटी वार करके कुत्ते या गाय को खिलाइए। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करें तो आपको बीमारी से जल्दी मुक्ति मिलेगी। पंडित जी, महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।